कार्डियोलॉजी अस्पताल बहावलपुर में सहूलियात का फुकदान। हॉस्पिटल में अद्वियात नायाब होने से मरीजों को मुश्किलात। दिल की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला थिनर इंजेक्शन भी खत्म हो गया है। आपको बता रहे हैं कार्डियोलॉजी अस्पताल बहावलपुर में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल में अद्वियात नायाब होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दिल की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला थिनर इंजेक्शन भी खत्म हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ताहिर जोइया से। ताहिर, बताइएगा। जी, दिल के जो मरीज़ हैं कार्डियक सेंटर आने वाले उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी नहीं आ सकी। मैं इस वक्त ओपीडी के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर जो अद्वियात हैं वो अभी तक शॉर्ट हैं। यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो लियाकतपुर से हमारे साथ आए हैं, वो मौजूद हैं जिनको जो अद्वियात हैं वो पूरी नहीं मिल रही, पर्ची बना कर दी जा रही है और बाहर से अद्वियात लेने का कहा जा रहा है। दिल के मरीज़ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको कितनी मुश्किल होती है। आप कहाँ से आए हैं जी और कौन सी दवाई आपको मिली और कौन सी नहीं मिली? सर, मैं तहसील लियाकतपुर से आया हूँ, तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और 6 डॉक्टर साहब ने गोलियाँ लिखी हैं, 3 दी हैं, 3 नहीं दी उन्होंने। तो अब फिर कैसे लेंगे ये? फिर गरीब बंदे हैं, तकरीबन हमारा 2,000 रुपया किराया लग जाता है आते जाते। क्या करें फिर के जैसे कैसे लेनी तो है। और भी बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि मुबारकपुर से आए हैं। की आखदे हो मरीज जेडे दिल के मरीज दवाई नहीं मिलती पई? दवाई नहीं मिलती पे ये 2 मिलियन 4 नहीं मिले। 4 नहीं मिली। 4 नहीं। हाँ जी, तुसी की आपसे दूरों तुसी सफर करके आंदे हो, मुफ्त दवाई नहीं मिलती, बाहरों महंगी दवाई खरीदोगे? बस सफर करते हैं दवाई। आप एक मिनट जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1000 मतलब एक 6 है ना, 6 से 1 मिलती, 5 बार से लेते हैं। ठीक है। और गरीब आबादी हैं, मजदूरियाँ तकरीबन 4 एकड़ जमीन है इनकी और मजदूरी है कि इनका कहीं यहाँ से आपको कभी मुकम्मल दवाई भी मिली है? कभी नहीं मिली, एक दफा नहीं मिली, आधी नहीं मिलती थी, मुकम्मल तो कभी नहीं मिली। ठीक है, तो फिर क्या हुकूमत से मुतालबा इंतजामिया से कि मुफ्त दवाई आपको मिल नहीं रही? जो दिल के मरीज हैं उनके लिए तो मुफ्त दवाई मिले ना। ठीक है, बिल्कुल जी। ये बुजुर्ग मरीज आपको नजर आ रहे हैं जो कि दिल के आर्ज़ में मुब्तला हैं और इनका यही शिकवा है कि यहाँ से जो दिल की अद्वियात हैं वो नहीं मिल रही है। लिहाजा हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो मुफ्त अद्वियात हैं उनकी यहाँ पर सप्लाई मुमकिन बनाई जाए ताकि जो दिल के मरीज खास तौर पर जिनका अद्वियात के बगैर गुजारा नहीं हो वो यहाँ से जो है मुफ्त अद्वियात हासिल कर सकें। ताहिर जोइया, बहुत शुक्रिया। मियांवाली के शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम हो गए। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सिटी पार्क बंद कर दिया गया। शहरी कहते हैं वॉक के लिए कोई मकाम मयसर नहीं है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा जंगलात के पास फंड की अदम दस्तयाबी के बायस करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया सिटी पार्क जो है फंड की अदम दस्तयाबी के बायस गुज़श्ता 1 माह से बंद हो गया है। यहाँ के जो शहरी हैं मियांवाली के वो तफरीह से महरूम हो गए। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पार्क जो है म्यूनसिपल कमेटी के हैंड ओवर किया जाना था, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से भी कहा जा रहा है कि उनके पास भी इस पार्क को रन करने के लिए फंड दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने कोई डिसीजन लेना है जो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन पार्क की बंदिश के हवाले से शहरी क्या कहते हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। पार्क बंद हो गया, क्या ये हमारे ज़िला मियांवाली में सिर्फ एक ही पार्क है जो पार्क हम जिस टाइम ये अपने बच्चों को लेकर आए पार्क बंद है जी। ये हमारे ज़िले की सतह के पे बनाया गया पार्क, तो अब हम क्या करें? हम बच्चों को कहाँ ज़रा फ्रेश होने के लिए लेकर जाएं? अगर कहते हैं हमें बता दें ये पार्क ओपन नहीं होना तो फिर हम आउट सिटी चले जाते हैं बच्चों को लेकर। अगर इतना जो हमारे मियांवाली में खर्चा किया गया है पार्क पे इसलिए किया गया है कि अपने बच्चों को लेकर आए। ये बच्चों के लिए किस लिए बनाया है? सिर्फ ताला लगाकर दिखाने के लिए कि बच्चों को लेकर आए, ताला लगा हुआ है जी, बस आप जाएं। जी बिल्कुल, लोग बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ पे ताला लगा देख के वापस चले जाते हैं। क्या कहेंगे आप? ताला जी लगा हुआ, औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, सब आते हैं, सुबह बूढ़े आते हैं, सैर तफरीह के लिए बंद होता है, ताला लगा हुआ है, कोई बात की इंतजामिया नहीं है। बराए मेहरबानी डीसी से इल्तमास है कि ताला खोला जाए और यहाँ चालू किया जाए पार्क को। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस पार्क को ओपन किया जाए ताकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो भी सैर व तफरीह कर सकें, दूसरे जो लोग हैं वो भी सैर व तफरीह कर सकें। लेकिन पार्क बंद है। मेरा कैमरामैन शिराज इकबाल आपको दिखा सकेगा कि इसको ताले लगे हुए हैं, अंदर से इसको ताले लगाए गए हैं। कोई शहरी पार्क में नहीं आ सकता। और इस इलाका के बिलखसूस ये जो जरनैली रोड के गिरदो नवाब में रहने वाले जो लोग हैं इस पार्क की बंदे से बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
अब आपको बताएं कि करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों के टेंडर्स खुलने पर जिला कौंसिल मुल्तान मैदान जंग बन गया। अफसरान की मौजूदगी में ठेकेदार ग्रुपों में तसादम हो गया। फुटेज रोही ने हासिल कर ली। आपको बता रहे हैं, करोड़ों रुपए के तरक्यात खुलने पर जिला कौंसिल मुल्तान मैदान जंग बन गया। अफसरान की मौजूदगी में ठेकेदार ग्रुपों में तसादम। फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान जमीर से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला काउंसिल मुल्तान का दफ्तर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ मैदान जंग बन गया था और मैदान जंग की वजह जो थी वो दो ठेकेदार जो ग्रुप थे उनकी आपस में लड़ाई हुई और टेंडर जो है वो करोड़ों रुपए के यहाँ पर दिए जा रहे थे, जिस पर तल्ख कलामी हुई और तल्ख कलामी के बाद भुट्टा और बलोच ठेकेदार ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर आपस में लड़ाई हो गई और ये लड़ाई जो थी ये अफसरान की मौजूदगी में हुई और अफसरान की मौजूदगी में उनकी हाथापाई भी देखने में आई, जिसकी फुटेज जो है वो रोही ने हासिल कर ली है और उसमें देखा जा सकता है कि दो जो ठेकेदार हैं वो आपस में अफसरान की मौजूदगी में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जिला काउंसिल के जो अफसरान हैं उनके ऊपर जूं भी नहीं रेंगी, क्योंकि जो जिला काउंसिल के अफसरान हैं वो इस वाक़ये के बावजूद भी आज अपनी सीटों पर मौजूद नहीं है। आज दिन का आधा पहर गुजर चुका है और दफ्तरी औकात का आधे वक्तों के अंदर भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरा कैमरामैन एडी नवाज अगर आपको दिखा सके कि मैं इस वक्त जिला काउंसिल के दफ्तर में मौजूद हूँ और ये आफ्ताब डोगर साहब का कमरा है और आप ये देख सकते हैं कि इस कमरे के अंदर आफ्ताब डोगर साहब जो है वो मौजूद नहीं है और ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि दफ्तरों के अंदर जो कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है गवर्नमेंट के और इसके साथ साथ झगड़े के साथ साथ जो अफसरान हैं वो भी अपनी सीटों पर मौजूद नजर नहीं आ रहे। ये एक आवाम के लिए एक बड़ी परेशानी वाली बात है कि अफसरान जो हैं वो लड़ाई होने के बावजूद भी सीरियस नहीं ले रहे कि उनके गवर्नमेंट के दफातर के अंदर जो है वो प्राइवेट लोग जो हैं और जो ठेकेदार हैं उनकी लड़ाइयां हो जाती हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताया चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद 11 करोड़ के टेंडर्स जारी। इंतखाबात की तारीख के बाद इदारे तरक्याती काम नहीं करा सकते। कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर्स में मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। कॉन्ट्रैक्टर्स ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। टेंडर्स प्रोसेस कानून के मुताबिक ना हुआ तो कैंसिल कर देंगे। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद 11 करोड़ के टेंडर्स जारी कर दिए। इंतखाबात की तारीख के बाद इदारे तरक्याती काम नहीं करा सकते। कॉन्ट्रैक्टर्स का टेंडर्स में मनपसंद अफराद को नवाजने का भी इल्जाम है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बहावलपुर में तजावजात माफिया बेलगाम हो गया। अहम शाहराहों और चौराहों पर जा बजा तजावजात की भरमार। रोही की खबर पर कमिश्नर बहावलपुर का नोटिस। सीओ म्यूनिसिपल कारपोरेशन को तजावजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी, बहावलपुर में बाजारों में और सड़कों पर तजावजात माफिया ने नाक में दम किया हुआ है और इस नाक में दम के हवाले से नोटिस लिया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर बहावलपुर एहतशाम अनवर साहब ने और हदायत दी हैं टीएमओ यानी कि तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर मियां अजहर साहब को, चीफ ऑफिसर साहब को। चीफ, आप तजावजात के खात्मा के लिए किरदार अदा क्यों नहीं करते? आपको ऊपर से ऑर्डर आते हैं फिर आप एक्टिव होते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आपके भी इल्म में है कि हम अपने ताई तो जो काम कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि नजायज़ तजावजात जिन लोगों ने की हुई हैं वो हम ख़त्म करवा सकें। लेकिन ये लोग बस अब क्या कहें कि हम जब जाते हैं तो ये हट जाते हैं या सामान उठा के लाते हैं तो फिर ये जब वापस लेके जाते हैं तो वहीं चले जाते हैं। लेकिन अब कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर पास किए हैं कि एक अंजुमन ताजरान से मीटिंग भी कर ली है अब हमने, तो इंशाल्लाह अब जो पक्की इंक्रोचमेंट जैसे सेटेलाइट टाउन है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एरिया है, ट्रस्ट कॉलोनी है, मॉडल टाउन बी है, सी है, इनमें जो पक्की इंक्रोचमेंट लोगों ने गैरेज वगैरह बनाए हुए हैं उसके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है। तो वो कोई लिटिगेशन उसमें है, उसको हमने लीगल एडवाइजर से पूछ रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह
डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा साहब और डॉक्टर एच शाम अनवर साहब हमारे कमिश्नर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उनके कहने के मुताबिक। और वो तो कर लीजिएगा, बाजारों की क्यों नहीं कर पाते हैं? और आपकी गुफ्तगू में बेबसी नजर आती है, हम जाते हैं वो पीछे दोबारा आ जाते हैं। कोई ऐसा सिस्टम बनाए ना कि बाजारों में तजावुज़ात नहीं, आज से सिस्टम बन चुका है और बेबसी की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे काम करने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह। तजावुज़ात खात्मे का इंदिया दे रहे हैं इंशाल्लाह तजावुज़ात खात्मे का इंदिया दिया जा रहा है जी। और इसके हवाले से कोई मुकदमात भी दर्ज करेंगे जी, पर्चे भी FIR देंगे और उसके साथ जो कानूनी हम कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। मुकदमात दर्ज होंगे जी तजावुज़ात करने वालों को। सुन लें, इस हवाले से बहावलपुर के जितने भी बाजार के लोग हैं जिन्होंने तजावुज़ात कायम की हुई हैं, खासतौर पे दुकानों के आगे और सरकारी जगहों की रकमें यानी कि पगड़ी की सूरत में और किराए की सूरत में खा रहे हैं, इस बार होशियार हो जाए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। इंदिया दे रहे थे तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर के चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर के चीफ ऑफिसर मियां अजहर साहब जी। तो खात्मा किया जाएगा, महमूद ज़हीर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करें अहमदपुर शर्किया का। अहमदपुर शर्किया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कटौतियों का सिलसिला न रुक सका। रोही की निशानदही पर AC अहमदपुर शर्किया का एक्शन। इस हवाले से मजीद बात करेंगे खादिम हुसैन सुमरो से। खादिम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इस वक्त हम मौजूद हैं एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की किस्त जारी करने वाले एक पॉइंट पर। यहाँ एक हमारे साथ खातून मौजूद हैं जिनसे 500 रुपया काटा गया था। हम यहाँ पहुंचे, हमने देखा, इनका बयान लिया। जी बीबी, आप तोरे को कितने पैसे कटे आने? 500। हमने यहाँ मौके पर खड़े होकर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया को फोन किया। उन्होंने बिल्कुल क्विक रिस्पांस देते हुए फौरन यहाँ पर पहुंचे और सामने ही उन्होंने इस खातून को जो है वो कटौती की गई रकम भी वापस कर दी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया अहमद नदीम हाशमी साहब, उन्हीं से जानते हैं। जी सर, यह क्या देखा आपने? अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे रोही वालों ने, मैं जा रहा था तो मुझे रोही वालों ने मैसेज दिया, फ़ोन किया कि आप आए ज़रा एक बेनज़ीर की दुकान पे और पीछू पे यहाँ पैसे कम दिए जा रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन के कहने पे वापस आया और जब मैंने इस खातून से पूछा तो इसने कहा था कि जी मुझे उन्होंने 8,000 रुपये दिया है। तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी इनका 85,000 आया था, 8500 रुपये आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने 5 रुपये कम क्यों दिया है? तो उसने कहा जी हमारे उस पर वो खर्चे हो जाते हैं। लेकिन खर्चे तो वो उनके होने ही होते, इनको पैसे तो मिलते हैं, लेकिन 5 रुपये उसने कम दिया हुआ था, जो कि 5 रुपये हमने इसका पूरा करवा दिया है बीबी का। और इसको भी तंबीह की है और इसके मुताल्लिक कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और ताकि आगे ये। मौके पर आप क्या करें? मौके पर जी हम इसको भेज रहे हैं थाने में और मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसको बुला रहे हैं, वो इसके खिलाफ कार्रवाई करे। जी, जैसा कि आपने देखा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ना सिर्फ फौरन रिस्पांस दिया, क्योंकि ये बेवगान और मस्कीनों गरीबों का हक था, वो यहाँ पर आए। उनका कहना है कि कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी खादिम सुमरो तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया खादिम आपका। अशोबे चश्म के बहावलपुर में अशोबे चश्म के मरीजों में मजीद कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में बहावलपुर में 280 मरीज रिपोर्ट हुए। विक्टोरिया अस्पताल में अशोबे चश्म के 150 मरीज रिपोर्ट हुए और सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 80 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में अशोबे चश्म के मरीजों में मजीद कमी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे में बहावलपुर में 280 मरीज रिपोर्ट। विक्टोरिया हॉस्पिटल में अशोबे चश्म के 150 मरीज रिपोर्ट हुए और सर सादिक अब्बासी हॉस्पिटल में 80 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी। मुल्तान के हर सूबाई हल्के से 200 अफराद ले जाने का टास्क है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जो है वो वतन वापस पहुंच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं उनको जो है वो उसको तरतीब दिया जा रहा है। इस वक्त सूबाई हल्के की सतह पर जो है वो कारकुनान को लाहौर लेकर जाना है। इस वक्त साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे लीगी टिकट होल्डर आसिफ रफीक रिजवान हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। आसिफ साहब, मीटिंग भी जारी है, कितनी बड़ी तादाद में जो है आप अपने सूबाई हल्के से जो लोग हैं वो लेकर जाएंगे और क्या तैयारियां हैं इस हवाले? यकीनी पहले तो यह है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको खुश आमदीद करेंगे और इसमें जो है हमारे वर्कर और हमारे
पार्टी अहदेदार तमाम लोग और गरीब आवाम भी उनके इस्तकबाल के लिए जा रही है, जाना चाहती है। वैसे तो जलसा है वहाँ पे लाहौर से भी बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से अपने जज्बे से हम खुद जा रहे हैं और हमारे साथ हज़ारों की तादाद में यहाँ से लोग जा रहे हैं और जाएंगे। हमारे साथ भी काफ़िले बहुत बड़े जा रहे हैं, जिससे आपको पता है पहले भी जाते हैं। इंशाअल्लाह इसे तारीखी इस्तकबाल होगा और बहुत बड़ा काफ़िला जाएगा मुल्तान से। बिल्कुल हमारे पीपी जो पहले 214 था, पीपी 215 हो गया। यहाँ से मेरे साथ मिल के जाएंगे सारे, इंशाल्लाह हम इकट्ठे जाएंगे और सबके साथ जाएंगे। जी क्या कहेंगे जी, क्या तैयारियां हैं खास तौर पर नौजवान कितने मुतारिक हैं? जी बिल्कुल जुनैद भाई, जैसा कि आसिफ भाई ने कहा कि इंशाल्लाह अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह फ़कीद और मिसाल इस्तकबाल होगा। जी भट्टी साहब, खास तौर पर मुल्तान शहर के हवाले से बात की जाए तो कितनी बड़ी तादाद में जो है लोग जाएंगे और ख़ास तौर पर जो टारगेट दिया गया है वो अचीव हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्टी ने यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं बाबर अलाउद्दीन साहब, और मुझे कल पार्टी ने फोकल पर्सन बनाया डिस्ट्रिक्ट मुल्तान और सिटी का। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एमपीए के हलके में जा रहे हैं और हर एमपीए हम टिकट होल्डर उन सब से जो है ना कोऑर्डिनेशन करके इंशाअल्लाह ताला हमारी यहाँ से 100 के करीब बसें जाएंगी बड़ी वाली। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से जो है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जो तैयारियाँ हैं उनको जो है वो तरतीब दिया जा रहा है और पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्तान शहर से जो 100 के करीब जो बसें हैं वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना होगी और कारकुनान का जो इस वक्त जो है वो मुतहरिक है, खासतौर पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो है वो तैयारियां जो है उनको तेज़ किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब आमद। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार और तारीखी इस्तकबाल होगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुतहरिक है और इलेक्शन के लिए तैयार है। जनूबी पंजाब से सबसे ज्यादा लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। सबसे ज्यादा लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब आमद। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार और तारीखी इस्तकबाल होगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुतहरिक हैं और इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। जनूबी पंजाब से सबसे ज्यादा लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। अब रुख करें डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के सिटी सैयद अब्दुल अलीम शाह की वर्कर से मुलाकात। कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। तफसीलात आशिर इशफाक से जानेंगे। आशिर बताइएगा। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी के हवाले से भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस हवाले से डेरा गाजी खान में भी तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। सिटी सदर हैं मुस्लिम लीग नून के सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब, मुलाकातें भी कर रहे हैं मुख्तलिफ चेयरमैन से, यूनियन कौंसिल्स के और कारकुनान से भी। सर क्या कहना चाहेंगे, कल भी एक बड़ी मीटिंग आपने की है यहाँ पर हुई है डीजी खान में, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किस तरह से किया जाएगा? डीजी खान से कितना लोग जो है उस काफिले में आपके साथ शिरकत करेंगे इस्तकबाल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 21 अक्टूबर 2023 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ नहीं ला रहे। इंशाअल्लाह 2017 का पाकिस्तान बनाने के लिए वो आ रहे हैं और इस वक्त मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की शिप की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। और वो आ रहे हैं यहाँ पर ख्वाहिशात के ऊपर। वो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी तजर्बे किए गए उन तमाम तजर्बों में सबसे ज़्यादा डिलीवर जो है इकनॉमिकली नवाज शरीफ ने किया। इसीलिए तमाम पाकिस्तान की ताकतें, पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि एक दफ़ा फिर जो है मियां नवाज शरीफ की खिदमत से इस्तिफादा हासिल किया जाए। 21 अक्टूबर को कल हमारे यहाँ कॉरपोरेशन की मीटिंग्स थी, बाहर से साबिक एमपी और सिटी सदर कॉरपोरेशन के। हमने यहाँ कोऑर्डिनेटर आए हुए थे, तलाल बाबर चौधरी साहब, अवैस लगारी साहब। एक बड़ा अच्छा इज्तिमा किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन हमारी 40 गाड़ियाँ बसें जाएंगी। हमारे ज़िम्मे दूर की वजह से टारगेट उन्होंने 2000 लोगों का लगाया है, लेकिन यहाँ से जो हम लोगों का जोश व खरोश महसूस कर रहे हैं
वो लोग अपनी मदद आपके तहत भी डेरा गाजी खान से हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना जी, वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर पहुँचेंगे और एक पाकिस्तान की तारीख रकम करेंगे। और ये पाकिस्तान को रीस्ट्रक्चर करने का डेट है। पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं और जो पिछले 2018 के बाद से लोग तकलीफ में हैं, हमें उम्मीद और यकीन है कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को इन बुरहानों से निकाल सकता है। जी बिल्कुल शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। डेरा गाजी खान से भरपूर तरीके से कारकुनान जो है वो शिरकत करेंगे और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि कारकुनान का जोश जो है वो भरपूर है और भरपूर तरीके से कारकुनान इस्तकबाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आशीष। इसी के साथ ही वक्त हुआ है ब्रेक का।